हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। तो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा लेक्चर है वो है 11th क्लास के लिए। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन मीन्स मात्रक और विमाएं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एरर्स के लिए। एरर्स मतलब त्रुटि। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है एरर। तो स्टार्ट करते हैं। एरर की बात करते हैं मीन्स हम त्रुटि की बात करते हैं। तो त्रुटि होता है दो राशियों का अंतर, मीन्स डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज। इसका मतलब आपने मान लिया कि इस भौतिक राशि को मापन किया, एक भौतिक राशि का मापन किया, तो जो मापन किया वो क्या है? उसका मापित मान। वो क्या है? मापित मान। और मान लो कि आपको पता है पहले से इसकी वैल्यू इतनी है, जिसे हम कहते हैं सही मान। मतलब सर, एक जो वैल्यू है वो तो है ट्रू वैल्यू, जो पता है हमें कि हाँ ये है, और एक है मेजर्ड वैल्यू। क्या है? मेजर्ड वैल्यू। तो सर वो जो वैल्यू मिलेगी, मीन जो डिफरेंस मिलेगा दोनों का, उसे हम बोलेंगे एरर, मतलब त्रुटि। क्लियर? इसको और अच्छा अगर डिफाइन करूं मैं, और अच्छा तो क्या बोलूंगा सर? डेविएशन ऑफ ट्रू वैल्यू फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू। फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू मतलब सही मान का मापित मान से विचलन। मापित मान से विचलन त्रुटि कहलाता है। सर एग्जांपल लो। मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि एक रॉड की जो लेंथ है, एक रॉड की लेंथ है सर 1.234, और जब मैं ये दो वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है, जो मेरे को पता है कि हाँ इतनी है सेंटीमीटर, और जब मैंने मेजर की उसको तो मुझे मिली 1.212। तो सर ये कौन सी वैल्यू है? ये है मेजर्ड वैल्यू, जो हमें मापी है, मेजर वैल्यू। तो सर डिफरेंस कितना आएगा? 4 - 2 2, 3 - 1 2, 0 एंड 0। तो 0.022 सेंटीमीटर। मतलब सर एरर कितनी आ गई? 0.022 सेंटीमीटर। क्लियर? सर क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है? नहीं। अगर ट्रू वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स सर ट्रू वैल्यू का मान ज़्यादा है कंपेरेटिव टू मेजर्ड वैल्यू के, तो एरर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर रिवर्स है तो क्या हो जाएगी? और जो वैल्यू हमें पता थी, अगर मापने पर भी, मेजर करने पर उतनी ही वैल्यू आ जाए तो कोई एरर नहीं। तो सर अगर दोनों इक्वल हो जाए तो एरर क्या हो जाता है? तो सर क्या हम कह सकते हैं कि किसी क्वांटिटी मीन्स किसी राशि के मापन में कोई एरर ना हो? कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। एरर होगा, चाहे वो कम से कम हो, लेकिन एरर तो होगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक नंबर है और उसकी वैल्यू है 3.14286092, और जब मैंने मेजर किया उसको तो मुझे मिला 3.14286094। ये मान लो 9 हो। अब अगर मैं टोटल की बात करूं तो 0.000000001 एरर तो आई है, एरर तो है। जैसे एग्जांपल में जब हम जाते हैं सुनार के, क्या सोना खरीदने, जब घर में पड़ा हो सोना तो किस बात का रोना? तो वो बात ना, कि जब हम घर किसी सुनार के जाते हैं ज्वेलर शॉप पे, तो आप लेते हैं सोना। अब अगर सोने की बात करते हैं तो वो आपको जब मेजर करता है 1 ग्राम 2 ग्राम, जैसे 10 ग्राम 1 तोला होता है, तो मान लो आपने लिया 3 ग्राम, तो आपने कहा मान लो आपने एक रिंग ली, अंगूठी ली, और अंगूठी जो है वो 3.142 ग्राम की होती है। तो उसके लिए हर एक नंबर का सिग्निफिकेंस है। मतलब अगर ये 3.142 है तो वो आपको 0.002 के पैसे कम नहीं लेगा। मीन्स अगर मैंने कहा आपसे कि इतने ग्राम के पैसे नहीं ले, और वो पैसे ले केवल 3.14 ग्राम के, तो नहीं लेगा। रीजन? क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़। इसमें मैंने आपसे कहा कि मान लो 10,000 रुपये हैं 1 ग्राम के, कहीं कि मैंने कहा मान लो 10 ग्राम के हैं पैसे आज 40,000, तो मान लो 50,000 है कि सर 10 ग्राम के 50,000 रुपये हैं, ठीक है। तो सर 1 ग्राम कितने होंगे? 1 ग्राम के होंगे यहाँ पे 5,000। अब अगर मैं ऐसे 0.002 ग्राम की बात करता हूँ तो सर 5,000
गुणा 0.002 हटाओ तो 1 2 3 कितने हो गए, वो इतने पैसे कम मिलेगा। लेकिन अगर मैं किसी सब्जी वाले के पास जाऊं या किसी शॉप के पास जाऊं किराने वाले के पास, तो मैं कहूँगा अंकल 1 किलो चीनी, अब उसमें वो 1 किलो की जगह वो 1 किलो 100 ग्राम भी कर देगा या 1 किलो 50 ग्राम भी कर देगा। उसके लिए क्यों सर, ऐसा क्यों? यहाँ तो एरर 50 ग्राम का है, यहाँ 0.002 ग्राम का। रीज़न है एक्यूरेसी की, अगर है वैल्यू की। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। जैसे अगर चीनी की बात करें, चीनी होती है 38 रुपये किलो। कितना? 38 रुपये किलो। तो उसके 1 ग्राम में कहें कि 100 ग्राम का जो प्राइस है वो इतना नहीं है कि उसको वैरी करे या उसको कोई दिक्कत आए। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने कहा मान लो ये डिफरेंस होता 0.02 ग्राम का, कितना? 0.02, तो यहाँ कितना डिफरेंस आता? 100 रुपये का। अब अगर वो ज्वेलरी शॉप वाला हर एक कस्टमर को 100 रुपये छोड़ दे और मान लो पर डे उसके अगर 100 कस्टमर भी आते हैं तो उसका पर डे का लॉस कितना हो गया? 10,000। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, अगर जो एक शॉप वाला है जो चीनी बेच रहा है और मान लो उसको 100 ग्राम पे 50 पैसे का नुकसान होता है और मान लो पर डे उसके पास 100 कस्टमर भी आते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मार्जिन निकाल लेता है इसमें। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई 50 ग्राम ज़्यादा लेके जाए, कोई कस्टमर जो है 50 ग्राम कम भी ले जाता है, तो बैलेंस हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता। तो एरर हर चीज़ में होती है, चाहे वो एरर 0.1 ग्राम की हो, चाहे वो 0.01 की हो, चाहे वो 0.001 की हो और चाहे वो 0.001 की हो। हम नहीं कह सकते कि आगे मीन्स आपने किसी को मेज़र किया, जैसे लेंथ की बात करते हैं, तो आप जब लेंथ मेज़र करते हो तो मीटर स्केल से आता है 0.1 तक। मतलब तुमने कहा सर एक रॉड की लेंथ 3.1 सेंटीमीटर है, क्या ये सही है? नहीं। जब मैं वर्नियर स्केल से मेज़र करता हूँ उसको, किससे? वर्नियर स्केल, तो कितना आता है? 3.14। सर क्या ये सही है? नहीं। फिर हम लेते हैं स्क्रू गेज और मान लो उससे है 3.142 सेंटीमीटर, क्या सही है? नहीं। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, तो मैं कह सकता हूँ कि सर वर्नियर स्केल इज द बेस्ट कंपैरेटिव टू मीटर स्केल। जब हम बात करते हैं स्क्रू गेज, then screw gauge is another एक good instrument compared to वर्नियर कैलिपर एंड मीटर स्केल। अब अगर मान लो मुझे इसको मेजर करना है, क्या इसका वो वैल्यू नहीं इसकी? क्या इस स्क्रू के वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन बात यह है कि अब जो वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस इतना हो जाएगा कि सिग्निफिकेंस हमारे को काम का नहीं है, मीन्स वो हमारे किसी इंपॉर्टेंस या किसी काम के नहीं है, तो हम उसको एक पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस तक ही मेजर करते हैं। क्लियर है? तो एरर में ऐसा मतलब होता है कि आपने जो वैल्यू मेजर की है और जो वैल्यू आपको दी गई है उन दोनों का डिफरेंस। क्लियर? गलतियां तो हम सभी करते हैं, बहुत सारी करते हैं। क्या? क्लियर? अब ये पार्ट थ्योरेटिकल है जो हमें याद करना है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एरर की। सर गलती तो आप भी बहुत कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, इतनी बड़ी गलती है क्या पढ़ा रहे हो? हमें लॉकडाउन का मामला है, थोड़ा सा हंसने खेलने दो हम और बच्चों खेलने क्यों गए, और क्या करें? चलो अब बात करते हैं इसकी टाइप। बुक की अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, तो जो पहला इसका जो पार्ट है वो है क्रमबद्ध त्रुटि। क्या? क्रमबद्ध त्रुटि मतलब बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है रेंडम इज यादृच्छिक। और जो तीसरा आता है वो आता है हमारे ग्रॉस एरर, इसे हम बोलते हैं स्थूल त्रुटियां। आप जब IIT की तैयारी करेंगे, किसी क्लास में तैयारी करते हैं, तो वहां पे आपको ये तीन बताता नहीं है, मीन्स आपसे दो ही बात करता है, एक तो पूछता है क्रमबद्ध की और एक बात करता है रेंडम की। इस सिस्टमेटिक भी पार्ट अलग अलग है, मीन्स इसके भी टाइप है। जैसे पहला है पर्सनल एरर, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत। दूसरा होता है सर इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब यंत्रों के कारण या उपकरण के कारण। जो तीसरा पार्ट आता है वो होता है इसका ड्यू टू आउटर फैक्टर या ड्यू टू अदर फैक्टर, मतलब अन्य कारकों के कारण। एक होता है नियत त्रुटि, फिक्स एरर या कांस्टेंट एरर। अलग अलग टाइप है, थ्योरेटिकल पार्ट है, आप पढ़ लीजिए। मेन की बात करते हैं जो पहला सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक में हम कह सकते हैं कि हो सकता है मैं मेजरमेंट करने में गलती कर दूं, सर कैसे? मान लो कि ये 1 मीटर है, ये मान लो एक लेंथ है
अब जब मुझे अमीटर की बात करें, अमीटर जो करंट मेजर करता है, जो धारा मापता है। आप जब लैब में जाएंगे जाना चाहिए, खैर जाना चाहिए। जब लैब में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, मान लो सुई जो है ना, वो ये निडल जो है वो ऐसे है, ये मीटर स्केल है, और मान लेता हूँ कि वो 2.1 पे है, और ये जो मीटर है ना, ये अमीटर है, ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करता है। तो आपने मेजर किया तो किसी एक ने कहा सर 2.13, किसी एक ने कहा 2.12, किसी एक ने कहा 2.15। मीन्स सर कैसे, अगर मैं सामने, मतलब मान लो कि यहाँ 3 स्टूडेंट है और मैंने देखा, तो मैंने सामने से देखा, फिर एक स्टूडेंट ने, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से देखा इस तरफ से, मतलब ये मीटर रहा, ये रहा, ये उसने देखा यहाँ से, तो उसने कहा सर 2.17। जब उसने यहाँ से किसी ने यहाँ से देखा इस जगह से, मीन्स ऐसे ऐसे ऐसे, तो अलग अलग तरीके हैं देखने के। मीन्स इसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का मतलब होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करने का या रीडिंग नोट करने का एक तरीका होता है। ए बेस्ट वे टू नोट ए रीडिंग मीन्स, अगर मैंने कहा कि मुझे किसी मीटर से, मीटर है, वोल्ट मीटर है, जिसमें भी हम बात करते हैं मीटर एनालॉग हो। एनालॉग मतलब जैसे एक घड़ी चलती है, घड़ी में सुई ऐसे चलती है, एक घड़ी ऐसी है जिसमें डिजिटल होता है, मतलब जैसे मेरा घड़ी है, इसमें लिखा हुआ होता है ना नंबर के फॉर्म में, ये डिजिटल है, और एक में होता है सुई घूमती है, तो वो क्या है, एनालॉग। तो जब हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की, तो मान लो कि एक निडल है अमीटर की, और मैंने देखा यहाँ से, तो जब मैंने देखा यहाँ से तो मुझे लगा सुई आगे है 2.17 पे, लेकिन जब मैंने उसको यहाँ से देखा इस तरफ से, तो मुझे लगा वो 2.15 पे है। जब सामने किसी ने देखा तो नहीं, ना 2.15 पे है, ना 2.17 पे। रीज़न, जब यहाँ से देखा तो उसकी जो शेडो है उस निडल की, सुई की, वो वहाँ दिख गई। जब यहाँ से देखा तो उसकी छाया दिख गई, और जब मैंने देखा तो मुझे दोनों एक साथ दिखे। तो वो है एरर। वो क्या है, पर्सनल एरर, कि मैं क्या गलती करता हूँ रीडिंग नोट करने में। सेकेंड, इंस्ट्रूमेंटल। मान लो इंस्ट्रूमेंट से हम बात करते हैं एरर की, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो तो। तीसरा, ड्यू टू अदर फैक्टर, मतलब एनवायरनमेंट का या कोई भी हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसका कोई फैक्टर ऐसा है जो हमें इफेक्ट करता हो। जैसे जब आप ओम का नियम पढ़ते हैं, ओम्स लॉ, तो आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब किसी चालक तार की भौतिक राशियां जैसे ताप, आयतन, लंबाई नियत हो तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। मीन्स वेन एवर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए कंडक्टर लाइक लेंथ, एरिया, टेम्परेचर आर कॉन्स्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये तो बोलते हैं वी प्रोपोर्शनल टू आई, बस ये बोलता है नहीं कोई। तो वहाँ पे जो लाइन कही है जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो रेजिस्टेंस भी चेंज, कम ज़्यादा, मीन्स कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इंसुलेटर है तो घट जाता है। तो वहाँ पर वो आउटर फैक्टर है, तो उसके कारण एरर। क्लियर। ये मान लो आप कहीं चल रहे हो और बारिश आ गई, और बारिश में आपकी गाड़ी के जो मीटर्स की सुई अटक गई। क्लियर। तो ये एरर है। अब आती है रेंडम, इसे हम बोलते हैं यादृच्छिक। इस वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, जो स्टूडेंट मैथ के हैं वो बहुत यूज़ करते हैं। किसमें, प्रायिकता से बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। वहाँ की बात करते हैं तो सर ये क्या है, मान लो आपने वो लेंथ मेजर की, आपने रीडिंग नोट की, मान लो टेम्परेचर नोट किया आपने, आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया, आपने टेम्परेचर नोट किया, आपने एक टाइम पे नोट किया 3.1 डिग्री सेल्सियस, 3.16, या मैंने कहा मान लो मैंने टेम्परेचर नोट किया तो 25.16 डिग्री सेल्सियस, 25.18 डिग्री सेल्सियस, 25.14 डिग्री सेल्सियस, 25.13 डिग्री सेल्सियस। आपने बहुत सी रीडिंग नोट की, टेम्परेचर मेजर आप ही कर रहे हो, मीन्स एक प्रैक्टिकल को बार बार रिपीट कर रहे हो, लेकिन एरर बार बार आती है, एरर बार। तो ये एरर कौन सी है, रेंडम एरर, जो किसी इंस्ट्रूमेंट में बार बार रिपीट होती है। हाँ, एरर तो आएगी, वो प्लस में हो सकती है, माइनस में 0.01 डिग्री सेल्सियस, -0.01, 0.02। सर रीज़न, इसका रीज़न ये है कि जब आप नोट करते हैं तो आपकी रीडिंग नोट करने में और लिखने में एक टाइम डिफरेंस आता है। तो जैसे मैंने कहा, मैंने देखा, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो फ़र्क आता है ना। हाँ, लड़की हो तो टाइम लगता नहीं है, मान लो एक्टिवा गई, थोड़ा ऐसे करते घूमती है ना, मतलब लड़की की सीटी बजे नहीं और रिंग लेने में
मौत आती है, जोर आता है, खाना खाने मोमोज खाने में बड़ा मज़ा आता है, समोसे कचौड़ी खाने में बड़ा मज़ा आता है ना, तो वो चीज़ है। तो ये टाइम डिफरेंस होता है ना, क्लियर। अच्छा लड़की आती है और लड़की जाती है, अच्छा देखते क्या बात है, क्या मजाक होती है से बात में, तो क्लियर है ये बात है। इस तो त्रुटि हम ग्रॉस एरर है, सिंपल जो आपकी जो चीज़ें ना जो सिस्टमेटिक एरर में आते हैं यही रीजन के ग्रॉस एरर के होते हैं, तो सारी बात क्लियर। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हम बात करते हैं इसके एक्चुअल जो हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं कि सर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, तो सुनना क्लियर है तक। अब सुनिए जो मेन चीज़ है इसकी से हम प्रैक्टिकल करेंगे। एरर निकालते हैं हमेशा जब रीडिंग नोट करते हैं, मान लो आपने एक प्रैक्टिकल किया, आपने एक प्रैक्टिकल किया, सर हम तो प्रैक्टिकल किए नहीं आज तक, कोई बात नहीं, कई लोग नहीं करते, तो स्कूल गए मतलब स्कूल जगह कुछ काम करते हो नहीं करते। मान लो हमने प्रैक्टिकल किया, ये मानना ही पड़ेगा, मानने के लिए आपको चारा भी तो नहीं है। और मान लो मैंने रीडिंग नोट की, तो मान लो मेरे पास एक रीडिंग आई A1, एक रीडिंग आई A2, एक रीडिंग आई A3, मतलब मैंने इस प्रैक्टिकल को n टाइम्स कर लिया, जो हम कभी करते भी नहीं है या करने की कोशिश भी नहीं करते। हम पूछते हैं हाँ भाई तेरे पास रीडिंग लिखी हुई है क्या, हम लिख लेंगे कोई बात नहीं। तो मान लो प्रैक्टिकल किया मैंने और प्रैक्टिकल रीडिंग आई A1, A2, A3, और मैंने बड़ी श्रद्धा भाव से, इट्स नॉट श्रद्धा भाव से मैंने ये काम कर लिया, मतलब रीडिंग ले ली मैंने, अब A1, A2, A3 n टाइम्स कर लिया मैंने इस काम को। आपको मुझे ये पूछिए कि इसमें सही वैल्यू क्या है, इसमें सही वैल्यू क्या है, ठीक। दूसरा, क्या इस एरर को हम कम कर सकते हैं, मीन्स जो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी और जो हम मेजर करेंगे क्या वो डिफरेंस कम कर सकते हैं हम। तीसरी बात सॉरी, मैंने जो एरर निकाली है वो एक्चुअल वैल्यू की कितनी परसेंटेज होगी या कितना पार्ट होगा। जैसे मैंने कहा मान लो कि मैंने एक वैल्यू मेजर की लेंथ 100 सेंटीमीटर, और जब मैंने बात की एरर की तो वो एरर कितने, 1.2। अब मुझसे क्या पूछे कि ये एरर इस एक्चुअल वैल्यू का कितना परसेंटेज है, ये कितना पार्ट है, तो मैं कहूँगा सर 0.2/100, तो मैं कहूँगा सर 2/1000, मतलब सर ये हो गया 1/500। मतलब ये एरर जो है ये इसका 1/500 टाइम्स है। अगर बात करें परसेंटेज की तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या कहूँगा मैं, ये एरर इस क्वांटिटी का या इस वैल्यू का कितना परसेंट है, 0.2%। ये करते हैं आप लोग। तो इस सारी चीज़ें हम निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या है। तो सर मान लेते हैं मैंने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल में बस रीडिंग जो आई, रीडिंग की बात करते हैं, तो मान लो रीडिंग आई A1, A2, A3 ... पहले क्या निकालेंगे, एवरेज। इसे आप बोलते हैं A बार या बोलते हैं A एवरेज। कैपिटल करोगे काम करोगे, तो मुझे छोड़कर जाओगे, फिजिक्स पढ़ाओगे, केमिस्ट्री पढ़ाओगे। हाँ चलें, अब देखो आगे। तो A बार A एवरेज से क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्लियर, राशियों की संख्या। क्लियर, तो बढ़ाएंगे थे। अब जो रीडिंग ली है हमने, कोई पूछे हमसे कि इसमें सही वैल्यू क्या है, मीन्स तो हम बात करते हैं ट्रू वैल्यू की, हम कैसे फाइंड करेंगे ट्रू वैल्यू, हम नहीं कर सकते। तो हम एक एजम्पशन मानते हैं कि जो हमने एवरेज निकाला है, ये मेरे लिए क्या है, ट्रू वैल्यू। क्लियर। अब जो दूसरा आता है वो आता है, इसे हम बोलते हैं औसत मान, औसत या माध्य मान। दूसरे पार्ट आता है वो हमारा आता है एब्सोल्यूट एरर। ध्यान समझना, क्वेश्चन होंगे इससे बहुत जरूरी, न्यूमेरिकल इसी से होंगे। क्या है एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम बोलते हैं परम त्रुटि। सर वो क्या है, सिंपल एरर का फॉर्मूला क्या था, एरर का फॉर्मूला था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं
सर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो मेजर थी वो क्या थी A1, और जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है A बार। तो सर जब फर्स्ट की बात करते हैं इसको हम लिखते हैं डेल A से। तो सर फर्स्ट के लिए डेल A1 परम त्रुटि सर A बार माइनस, दूसरे के लिए सर डेल A2 A बार माइनस A2, ऐसे n टाइम्स के लिए डेल AN इक्वल टू A बार माइनस। क्लियर। अच्छा ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। अब आइए थर्ड, अगर मुझे इस एरर को और भी कम करना है, मीन्स और मिनिमाइज करना है तो हम क्या निकालेंगे, इसका भी एवरेज निकालेंगे। मीन्स इसका एवरेज निकाल लेंगे। जैसे मान लो इसकी एरर नेगेटिव में है, इसकी पॉजिटिव में है, इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव, तो हम उसका भी क्या निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज निकालने से वो एरर और कम हो जाएगी। तो ठीक है सर, फिर हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माध्य परम। तो वो क्या होता है, बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की, तो वो क्या था डेल ए, क्या निकाल है उसका एवरेज। अच्छा बहुत सारी जो एरर्स हैं कौन सी, एब्सोल्यूट, वो ये है। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि एरर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब कैलकुलेशन की बात आती है तो हम केवल पॉजिटिव साइन की ही बात करते हैं, नेगेटिव की बात नहीं। तो सेम वही हमें निकालना है एवरेज, औसत। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये आ गया। अब आ गया ये। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये हमें ये बताता है कि जो हमने एरर निकाली है वो एक्चुअल रीडिंग का या ट्रू वैल्यू का कितना भाग है। मतलब जैसे मैंने कहा एक मान लो कि लेंथ 100 सेंटीमीटर है, एरर आई 1 सेंटीमीटर, तो मैं क्या कहूँगा सर ये 1 सेंटीमीटर उस एक्चुअल वैल्यू का 1/100 टाइम्स है, मीन्स 1/100 भाग है, 1/100 पार्ट है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका सर डेल ए बार अपॉन ए। और फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो बोलते हैं सर परसेंटेज एरर। तो फॉर्मूला क्या है उसका सर रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100, मीन्स डेल ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। क्लियर। तो ये हमारे पार्ट है। जब क्वेश्चन आता है तो पूछता है आपसे एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट, मतलब अगर से ये कह दिया कि ये निकालो तो पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ये पूछ लिया रिलेटिव तो ये पूरा करना पड़ता है, पूछ लिया मीन एब्सोल्यूट तो ये पूरा करना पड़ता है। क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा, समझ में अच्छा आएगा आपको। चलें, चलते 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 जाना है, रुकना नहीं है कहीं। हाँ चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लो माना एक तार की लंबाई, माना तार की लंबाई मीन्स लेंथ ऑफ वायर, मैंने प्रैक्टिकल किया और मैंने क्या निकाल लिया, लेंथ ऑफ वायर निकाल लिया। क्या है सर 2.42 सेंटीमीटर, 2.41 सेंटीमीटर, 2.36 सेंटीमीटर, 2.38 सेंटीमीटर एंड 2.44 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या कहा था, पहले आप निकालिए एवरेज वैल्यू, जो कहें ट्रू वैल्यू, एक ही बात है। दूसरा मुझसे कहा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट। थर्ड मुझे कहा परसेंटेज एरर।
तो अगर ये निकालनी है मीन्स अगर मुझे डायरेक्ट ये बोल देता ना तो मुझे पूरा करना पड़ता, ठीक। अगर ये बोलता तो ये नहीं करना पड़ता। अब चलो पहले हम बात करते हैं एवरेज की, क्लियर है, समझ में आएगा, अच्छा मजा आएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इस लेक्चर में जो पढ़ा रहा हूँ आपके IIT JEE या नीट के क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र इस बात के लिए और ट्रस्ट में इस बात, क्लियर। आपका हर एक क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊंगा, आपका यहाँ पे IIT JEE या नीट में आया हुआ। चलें तो पहले हम बात करते हैं एवरेज की। तो सर जब हम बात करते हैं एवरेज की तो हम लेंगे एल बार, कितनी वैल्यू है सर 2.42, 2.41, एक काम करो इसमें इसको 2.36, 2.39 एंड 2.44, कितनी वैल्यू है 5 है ना। अब देखो 9 और एक 10, 10 और 6, 10 और 6 16, 16 एंड 4 20, 20 प्लस 2 22, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15, 18 और 20, 2 2 2 2 10 टाइम्स हो गया ना, 5 टाइम्स तो 10 प्लस 2 12, कितना हो गया 12.02 अपॉन 5 डिवाइड करो तो 2.4 चलो ठीक है एक काम करते हैं इसको 2.0 इसको 38 कर देते हैं, 38 ठीक, और इसको मैं करता हूँ 2, तो यहाँ तो बड़ा 0.02, यहाँ 0.01, तो 0.03 बढ़ गया ना, तो ये हो गया 12.05। तो देखो 5 ये हो गया 2 टाइम्स, अच्छा मैं चेंज कर दूँ ऊपर में, यहाँ 2.38 और अब ठीक है डिवाइड हो जाएगा अच्छे से, तो 2.41, तो एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई इसकी सर, लेंथ ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ क्या आ गई 2.41 सेंटीमीटर। थोड़ी मैथमेटिक्स वीक है मेरी है ना, बुरा मत मानना। चले अब बात करते हैं सर एवरेज आ गया, एक कम हो गया, ये ट्रू वैल्यू है। अब दूसरा क्या निकालना है सर, फर्स्ट तो निकाल लिया, अब निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, सेकंड है हमारा एब्सोल्यूट मतलब परम त्रुटि की बात करें हम, और वो क्या था सर डेल L इक्वल टू L बार माइनस L। अगर मैं बात कर रहा हूँ L1 के लिए, L1 फिर तो जो कितना है L बार तो है 2.41 माइनस L1 है 2.43, तो माइनस 0.02 सेंटीमीटर। फिर डेल L2 कितना आएगा 2.41 माइनस 2.41, तो 0.00 सेंटीमीटर। डेल L3 2.41 माइनस 2.38, तो माइनस 0.03 सेंटीमीटर। डेल L4 2.41 माइनस 2.39, तो 0.02 सेंटीमीटर। डी डेल L5 2.41 माइनस 2.44 माइनस 0.03, सही किया ना मैं, ये आ गया। ये क्या आ गया एब्सोल्यूट एरर मतलब परम त्रुटि। डेल L5 2.41 माइनस 2.44, तो माइनस 0.03। अब क्या निकालना है, अब निकालेंगे सर हम वो जो हमें निकालना नहीं चाहिए पर क्या करें, निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब परम माध्य त्रुटि। और वो क्या था सर, जो भी परम त्रुटि आई है मतलब जो भी एब्सोल्यूट एरर आई है उस सबको ऐड कर दो, नेगेटिव को नहीं लेना, साइन नेगेटिव है बता रहा है कि ठीक है एरर नेगेटिव पॉजिटिव, पर जब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट की तो हमें सबको ऐड करना है। क्या लिखेंगे सर, डेल L बार मतलब ये तो है एब्सोल्यूट और ये हो गया इसका एवरेज, तो कितना हो जाएगा सर 2, 0.02, 0.00, 0.03, 0.02 एंड 0. कितना आएगा 5, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10,
तो 0.10 अपॉन 0 कितना रहेगा सर 0.02, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई 0.02 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं रिलेटिव की। अब बात करते हैं रिलेटिव। तो सर रिलेटिव एरर, सर रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा इसमें, मीन एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू वैल्यू, मतलब माध्य परम और परम त्रुटि। तो माध्य परम कितना है यहाँ पे सर 0.02 और लेंथ कितनी थी एक्चुअल में 2.41। नेक्स्ट 5 परसेंटेज एरर, तो सर 0.02 अपॉन 2.41 मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू आएगी हमारी क्या जाएगी परसेंटेज, मतलब 2 अपॉन 2.41, हाँ अप्रोक्सीमेट 1 से कम ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है परसेंटेज। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी है, लोग फालतू फिर बदनाम करते हैं, फिर हार्ड ही इजी है, यूँ ही बदनाम रहती रहती। तो ये क्वेश्चन है जो हमारे इसके न्यूमेरिकल आता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, मैं बता देता हूँ क्या है। जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी बात होगी वो हमारी इसके क्वेश्चन कुछ और भी होंगे, 2-3 जो हमारे आए होंगे, अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे कि अगर हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो क्या एरर हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या एरर होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या एरर होगा। तो चलिए तो एरर की बात करते हैं। तो एरर में आगे हमारा जो टॉपिक है वो है कि जब हम किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को मीन्स के दो नंबर्स को जोड़ते हैं, मीन्स ऐड करते हैं, अच्छा बहुत सारी ऑपरेशंस करते हैं हम। ऑपरेशन मतलब होता है संक्रिया, हिंदी बोलते हैं उसको संक्रिया। मीन्स आप जो भी एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं या किसी पावर को आगे जाके मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 to the power 4, इन सारों को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस मीन्स संक्रिया। 12th क्लास में आपके चैप्टर में आएगा, फर्स्ट चैप्टर जो है फंक्शन में, मैथ्स वाले पढ़ेंगे इस बात को, वहाँ पढ़ते हैं ऑपरेशंस। वहाँ पे आप लिखेंगे इसे, मैंने कहा a+b, तो वहाँ a+b नहीं आएगा, वहाँ कुछ इस तरह लिखा होगा। तो कुछ भी नहीं जरूरी नहीं हो सकता कि a+b हो सकता है ab+c हो, या हो सकता है a+b/c हो, कुछ भी आ सकता है। तो इन ऑपरेशंस कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारा है वो है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। मीन्स अगर हम किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या किसी पावर को सॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में एरर कितना होगा। मीन्स क्या, अगर मैंने कहा कि दो क्वांटिटीज़ को ऐड करूँगा तो एरर ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर ऐड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारा टॉपिक है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एरर विल बी ऐड। मीन्स चाहे आप एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, मतलब चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, एरर को हमेशा ऐड ही करना है। यही तो इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स की यही खूबसूरती है जिसे हमें पढ़ना है। क्लियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी प्रैक्टिकल में क्वांटिटी को लिखने का मेथड क्या है। किसी भी क्वांटिटी को जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, मीन्स मेजरमेंट करते हैं, उस क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, तो उसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे मैंने कहा, मान लो ये एक रॉड है, रॉड ही मान लेते हैं। इस रॉड की मैंने लेंथ मेजर की, अब मुझसे कहा गया कि सर लेंथ बताओ, तो ठीक है मैंने स्केल लिया और लिख दिया 2.1 सेंटीमीटर। क्या सही है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें हैं बड़े लेवल्स की, जब हम बड़े हो गए हैं या बड़े हो जाएंगे या बड़े होने वाले हैं, तो बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हो गए 6 फुट खंबा हो जाए, नहीं। बड़ा मतलब ये है कि जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, हायर क्लासेस में जाते हैं हायर स्टडी के लिए, तो उस कंडीशन में हम बड़े हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम बड़े हो गए, चाहे हम छोटे ही हैं लेकिन हमें बड़ा माना जाता है। तो बड़ा मानने का नुकसान ये होता है कि हमें समझदार बनना पड़ता है, जो बहुत बेकार बात है। समझदारी बहुत बुरी चीज़ है, बच्चे रहने चाहिए यहाँ। तो किसी भी क्वांटिटी को लिखने का जो पैटर्न है
रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मेट है वो होता है a प्लस माइनस डेल। मतलब इसमें लेंथ की बात करो थोड़े के लिए, लेंथ की बात करता हूं तो मैं लिखता हूं लेंथ इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ये चल गया 12th 11th तक चल जाता है, ठीक है, कोई नहीं घिस जाता। लेकिन जब आप बीटेक करते हैं या नीट में तो फिजिक्स आपकी इतनी आम ही नहीं आती। नीट वालों को फायदा ये है कि बस तैयारी तक की फिजिक्स, उसके बाद फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप जिस स्ट्रीम से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बस हाँ, जो IIT करते हैं या AIEEE करते हैं NIT से, या RPT करते हैं, खैर RPT बंद हो गया आजकल, करना भी नहीं है, तो जो करते हैं उनकी बात करें तो वहाँ जब वो किसी ब्रांच में जाते हैं कॉलेज में, और जब टीचर बोलता है, खासकर मैकेनिकल में, कुछ भी मैकेनिकल मीन्स जहाँ पे हम इंजन्स का काम करते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ पे जब हम बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं, तो टीचर बोलता है रीडिंग लिख के लाओ। तो अगर रीडिंग लिख दी तो ये गलत है। एक्चुअल फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने मीटर स्केल की बात की, तो अगर मीटर स्केल की बात की तो उसमें मैंने कितनी मेजर की 2.1। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मीटर स्केल एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करता है? क्या मीटर स्केल एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करता। वहाँ भी एरर होती है। एरर तो हर जगह होती है, गलती तो हर कोई करता है, हर जगह होती है। मीन्स किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में, कुछ भी काम करने में एरर तो होती है, बट वो एरर कितनी है वो भी दिखाना इंपॉर्टेंट है। हमने क्वांटिटी मेजर की और उसको मेजर करने में कितनी एरर हुई उसको दिखाना भी जरूरी है। तो अगर मैं बात करता हूँ मीटर स्केल की, तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है? 0.1। तो मैं क्या लिखूंगा? 2.1 प्लस माइनस 0.1। मीन्स अगर मैं एरर की बात कर रहा हूँ तो या तो मैं क्या मेजर कर सकता हूँ 2.2 सेंटीमीटर, या मैं कर सकता हूँ 2.01 सेंटीमीटर। तो जो मैक्सिमम एरर है वो क्या होगी? 2.1। मीन्स अगर आपने एरर की तो आप कितना मेजरमेंट कर लोगे? या तो 2.2, तो 0.1 का रह गया, या इससे कम। अच्छा, एरर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकती है। मीन्स अगर हम बात करते हैं पैरेलैक्स एरर की, पैरेलैक्स एरर का मतलब होता है किसी भी मीटर को देखने का तरीका, कि जब किसी मीटर को देखते हैं तो उसमें निडल और जो निडल की शेडो है वो दोनों एक डायरेक्शन में, एक लाइन में होनी चाहिए। जैसे आप लोग कई लोग ऐसे देखते हैं ना, देखते हैं तो आपको एरो दिखता है तो एरो आगे दिख जाता है, यहाँ से देखते हैं तो आपको एरो आगे दिख जाता है। तो एग्जैक्ट तरीका देखने का होता है कि आप सामने से देखें, उस कंडीशन में शेडो और उसकी निडल जो है ऑब्जेक्ट दोनों एक लाइन में होते हैं। तो यहाँ पे ये है पैटर्न किसी क्वांटिटी को लिखने का। अब अगर मैं मान लो कि एक क्वांटिटी और ले लूँ, जिसमें कहूँ L1 और L2, अब मैं कहूँ ठीक है ये है 3.2 और प्लस माइनस 0.1, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, इसमें मैं कहूँ सर L1 प्लस L2, या मैं कहूँ L2 माइनस L1, तो क्या लिखूँगा मैं? इसकी बात करता हूँ तो ये तो ऐड होगा ही होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो सर 2 और 1 3, 3 और 2 5, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, ये तो आ गया L1 प्लस L2। लेकिन इसको मेजरमेंट करने में क्या तरीके में क्या एरर हो सकती है उसकी बात करें। यहाँ एरर होगी मैक्सिमम 0.2 और यहाँ भी होगी प्लस माइनस 0.2। जैसा कि मैंने कहा, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एरर विल बी ऐड, ये फिक्स है और ये होगा ही होगा। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि अगर मान लो एरर हो गई यहाँ पे कितनी 2.2 और यहाँ पे एरर हो गई सर 3.3, तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 3 और 2 5, कितना हुआ? मेरे पास जो एक्चुअल कितना आया था 5.3, लेकिन जब मैंने एरर भी इंक्लूड कर ली इसमें तो कितना हो गया 5, मतलब कितना एरर हो गया? सर क्या एरर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मान लो मैंने इसको मेजर किया 2.0, यह नेगेटिव एरर हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब ऐड करो तो यहाँ तो आएगा 3, तो कितना हो गया? अच्छा यहाँ पे 3.3, तो कितना हो गया? 5.3। अब इसकी बात करते हो सकता है कि ये और बढ़ जाए, मीन्स हो सकता है कोई एरर हो ही ना। जैसे यहाँ की बात करें, यहाँ आपने एक एरर कम कर दिया, मीन्स यहाँ नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्या दोनों में नेगेटिव कर सकते हैं? बिल्कुल नेगेटिव कर सकते हैं। मीन्स मैं दोनों में नेगेटिव कर दूँ तो अगर मैं दोनों करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3.2 क्या हो जाएगा? 3.2 हो जाएगा 3.1, तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 और 3 5। इसका मतलब एरर हो सकता है 0.2 हो, एरर हो सकता है 0.1 हो, या एरर हो ही ना। हो सकता है एरर 0.2 हो सकता है एरर 0.1 हो, या हो सकता है, बट मैक्सिमम एरर कितना होगा? 0.2। एरर इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ मान लो दोनों पॉजिटिव एरर हैं, तो क्या लिखूंगा? 2.2, इसमें 3.3, तो कितना आएगा? 5.3। मान लो इसमें नेगेटिव आ जाए तो कितना आ जाएगा? 5.2.1 में, हाँ, तो कितना आ जाएगा? 5.3।
यहाँ कितना आया था पहले, यहाँ 2.2 था तो 3, यहाँ तो 5.5 आया था। मैंने कहा नेगेटिव है तो 5.3। मैंने कहा मान लो दोनों में नेगेटिव आ जाए तो 3.2 तो क्या हो जाएगा। तो हो सकता है एरर 0.1 हो सकता है, चलो हो सकता है एरर 0.0 हो सकता है 0.1 हो नेगेटिव में, या हो सकता है 0.2 हो, बट मैक्सिमम इतना रहेगा। तो ये वो चीज़ ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है उन क्वांटिटी के मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर। क्लियर आना चाहिए यूँ, इसको सीख डाला तो लाइफ जिंगल डाला। ठीक, तो चले आगे। तो अब हम बात करेंगे कि दो क्वांटिटीज को ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में एरर की बात करेंगे। तो देखो जनरल जैसा बुक का है वैसा मैं कोशिश करता हूँ करने की आपको, क्योंकि आप बुक ज़्यादा फॉलो करते हैं। फिर भी एक जनरल एग्जांपल की बात करते हैं। मुझसे को पूछे कि सर शॉर्ट में समझाओ, तो ठीक है, एक क्वांटिटी x है और ये क्वांटिटी x दो क्वांटिटी का एडिशन है। क्लियर। अगर मैंने कहा सर a में एरर डेल a है और b में एरर डेल b है और ये प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, डेल x। मीन्स अगर बात करते हैं मैक्सिमम एरर की तो ओनली प्लस, जनरल बात करते हैं तो एरर में भी प्लस एंड में भी माइनस, कुछ भी हो सकती है, बट हम बात करते हैं मैक्सिमम एरर सर डेल एस मैक्सिमम। तो जो रीडिंग है एक्स डैश वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस, ये जनरल चीज है। ठीक, अब इसको सर निकालें कैसे वो देख लो एक बार सिंगल। आपने कहा सर एक्स एक क्वांटिटी है ए प्लस बी। अब जब मैंने इसको मेजर किया ए को, तो मेरे पास जो ए है वो हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल एग्जैक्ट फॉर्मेट। जब b को मेजर किया तो आया b प्लस माइनस डेल बी। और इन दोनों के मेजरमेंट में बिकॉज यहाँ दोनों में एरर है तो x में क्या एरर आएगा, प्लस माइनस डेल एक्स। ये इन दोनों का एडिशन है, ये इन दोनों का एडिशन है, तो दोनों को जोड़ दिया। अब देखो a और b को मैं अलग कर लूँ, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b और x प्लस माइनस, ये पूरा क्या था, x था ना, तो अगर मैं इसको x कर दूं तो इस x से x कट जाएगा। इन दोनों में प्लस माइनस कॉमन आएगा, तो प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b प्लस माइनस डेल x। सो वी कैन राइट फॉर मैक्सिमम एरर डेल a प्लस। सेम एज इट इज होता है नेगेटिव में, मीन्स अगर हम दोनों एरर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी यही होता है, कुछ अलग नहीं होगा। क्लियर। तो अगर बात करें सब्ट्रैक्शन की तो सर ठीक है, सब्ट्रैक्शन तो सर x मैंने कहा दो क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन है, मीन्स आपने दोनों को माइनस कर दिया। अब अगर सर सेम वही अगर मैं एरर की बात करता हूँ तो डेल x क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, डेल a प्लस डेल b। मीन्स जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, x प्लस माइनस डेल x। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है कि किन्हीं दो क्वांटिटीज के एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो मैक्सिमम एरर है वो उन दोनों एरर्स के सम के इक्वल होगा। क्लियर, बात समझ में आई। बात ये है कि समझना है इसको, इससे सीखना है कि क्या है ये, रटना नहीं है। मैं रटाने का नहीं कर रहा हूँ आपको। आप लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, शेयर कुछ ही मत करो, कमेंट मत करो, लेकिन पढ़ो। बिल्कुल लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट मत करो, हाँ डाउट है तो बोल दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मत बोलो कि हाँ अच्छे हो, बोल दो, बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो, क्योंकि मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ कि इन लोगों के लिए जिसमें फिजिक्स इजी कर सके, मीन्स मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि फिजिक्स आपके लिए इजी हो सके। कोई दिक्कत नहीं है, लाइक शेयर कुछ चाहिए मेरे को, बट आप भी पढ़िए। क्लियर, तो ये बात है। तो ये है एरर। तो ध्यान रहेगा अपन को क्या है कि किन्हीं दो क्वांटिटीज को ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करने में एरर हमेशा ऐड होगी। तो मैक्सिमम एरर जो है वो दोनों क्वांटिटीज के एरर्स के सम के इक्वल होगा। क्लियर। अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं तो सर अगर मैंने कहा कि एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक रेक्टेंगल है, इसकी ये तो है लेंथ और ये है ब्रेथ। मैंने कहा मान लो कि इसकी जो एल है वो है 2.2 6.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और जो बी है वो क्या हो जाएगा सर, वो जाएगा 3.9 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब तो मुझसे पूछे कि एक्चुअल मीन्स इसका जो पैरामीटर है वो क्या लिखोगे आप, या मैं कहूँ कि मान लो एल प्लस बी क्या लिखोगे इसके लिए आप, तो क्या लिखूंगा इसके लिए मैं सर 6.1
प्लस 3.9। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, L 6.1 3.9 तो हो जाएगा 9 + 1 10 6 3 9 और 8 10। ये तो क्या आ गया L + B। अब इसमें अगर मैं एरर की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा सर डेल L + डेल B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 0.2, इसका मैक्सिमम है 0.1, तो सर 0.2 + 0.1 कितना आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। क्या था, इन एडिशन एरर विल बी एड। अब मुझसे को पूछे इसका पेरीमीटर, 20 अगस्त का जो परिमाप है, परिमाप 20 चारों का ऐड करना है, पेरीमीटर क्या होगा इसका, तो क्या लिखेंगे सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे आप, पेरीमीटर होता है 2L + B। तो उसका जो एग्जैक्ट जो फॉर्मेट हो क्या लिखेंगे सर, 2L + B कितना आया 10 प्लस माइनस कितना आया 0.3। तो क्या लिखूंगा इसको मैं 20 ± -0.6 है। तो दो क्वांटिटीज के एडिशन में अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्लियर। ये तो रहा सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल। अब लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें हम माइनस करते हैं दो क्वांटिटीज। मान लेते हैं कि मेरे पास दो लेंथ है, एक तो है L1 की बात करते हैं तो सब L1 लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, मान लो कि 5.2 ± -0.1 सेंटीमीटर। और जो दूसरा है L2 वो है 4.1 ± -0.1 सेंटीमीटर। मुझसे को कहे कि L2 - L1 है, L1 - L2 निकालो। तो ये तो बस आप कर देंगे, ठीक है, 5.2 - 4.1 तो आप लिख देंगे L1 - L2 1 और 1। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है। एक्चुअल फॉर्मेट होता है कि टोटल वैल्यू प्लस माइनस उस मैक्सिमम एरर कितना रहेगा, मीन्स मैक्सिमम गलती कितनी हो सकती है वो हमें करना है। तो क्या लिखेंगे सर, पहले हम बात करते हैं L1 - L2। तो ठीक है सर, 5.2 4.1 तो कितना हो जाएगा 1.1 प्लस माइनस इसमें 0.1 है, इसमें 0.1, तो मैक्सिमम एरर कितना हो जाएगा 0.2। तो L1 - L2 का जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल फॉर्मेट है लिखने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए 1.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। हलवा सूजी का हलवा है, गाले का तो चले। तो ये हो गया हमारा एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। और हमने क्या सीखा कि किन्हीं दो क्वांटिटीज को ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में हम एरर को हमेशा ऐड करेंगे, मतलब दोनों त्रुटियों को जोड़ेंगे दोनों में, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, जो हमारे लिए काम का है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट होता है, मतलब इतना भी हार्ड नहीं, बट ठीक है, हमें कुछ नया कुछ सीखनी पड़ती है। अब तक तो हमने खैर दिमाग नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, हम जनरल भी करते हैं कैसे 10 और 20 40 30 हो। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने कहा मान लो कि x = है a × b। अब मुझे निकालना है एरर a और b। ध्यान सुनना, जैसे ऐड और सब्ट्रैक्शन मींस जोड़ने घटाने के लिए एरर का जो रूल आया था दोनों को ऐड करने का, सेम वही रूल आएगा ऐड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दोनों सेम आएगा। इस लेक्चर में हम ये एरर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमारी बुक के हैं, प्लस जो हमारे एग्जाम में अब तक आए हुए हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन, अब इसको सॉल्व करते हैं। वैसे अगर बात करते हैं एरर की, तो ये एरर जो है ना वो इस तरह का आता है। बताया था हमको एक्चुअल में क्या आता है, प्रूफ करेंगे इस बात को भी कि सर कैसे प्रूफ होगा। ये है एक्चुअल निकालने का, एरर निकालने का, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में और सब एडिशन में, फिर डिवीजन में। ये है एरर फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटी, मतलब दो भौतिक राशियों को मल्टीप्लाई गुणा करने में और डिवाइड करने में जो एरर होगा उसका फॉर्मूला। क्लियर। अब ये आता कैसे उसकी बात करते हैं, बड़ा आसान है, ध्यान सुनना, समझ में आएगा, मीन्स मज़ा आएगा फिजिक्स में, और मेरा काम ही यही मज़ा निकालना, और मैं दिलाऊंगा आपको।
मुझे यकीन है कि आपको मज़ा आएगा, फिजिक्स आपको अच्छी लगेगी और वो लगनी चाहिए, खासकर बाद वालों को। जो फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते वो भी इंटरेस्ट लेंगे। देखिए बस आप ध्यान से, आप तमाशे देखिए बस बैठे बैठे और सीखते रहिए। x इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ लेंगे हम, टर्म को जो बोलते हैं लॉग। लॉग को हम बोलते हैं लघु गणकीय फलन। दिख रहा है ना साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब ठीक है। हाँ तो हम क्या लें, लॉग ले रहे हैं। तो ठीक है, मैं लॉग लिया। तो सर लॉग x इक्वल टू लॉग ए मल्टीप्लाई बी, लॉग ए मल्टीप्लाई, ठीक है चले। तो ये लॉग ले लिया। अच्छा लॉग की बात करते हैं तो लॉग कहता है कि लॉग ए इंटू में अगर होता है तो बोलते हैं लॉग ए प्लस लॉग, क्लियर। तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। अब ये तो मैथमेटिक्स काम आएगी। क्या मैथमेटिक्स ये है कि हम ये जानते हैं कि लॉग एक्स मीन्स एक फंक्शन है वाई इक्वल टू लॉग एक्स, और अगर मुझे इस वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है तो बोलता हूँ 1/y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है 1/x। मीन्स टोटली इसे मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में, जो सामने क्वांटिटी है इक्वल में उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। जैसे मैंने कहा y का x के रेस्पेक्ट में किया है तो dy अपॉन डी एक्स, लॉग x का 1/x, उसको भेज दिया। तो एक बहुत बेसिक चीज़ है बताई मैंने आपको। तो वापस लिखता हूँ मैं एकदम कि अगर y इक्वल टू लॉग x है तो वी कैन राइट दिस dy अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन। दिस इज द फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है और ये हमेशा काम करता है। जैसे log x की बात करें, इस log x की बात करें तो यहाँ हम d ले रहे हैं, बट यहाँ पे हम लेंगे डेल। सर डेल क्यों? डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, आप जो पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन अवकलन, वो एक कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। मतलब हम पूरा का पूरा कर देते हैं, हम कुछ नहीं छोड़ते। बट यहाँ पे काम आता है उधारी। उधारी मतलब हम एक को चेंज करते हैं 2, 3 के रेस्पेक्ट में। तो जब एक क्वांटिटी को 2 और 3 के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं, मीन्स उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब आंशिक अवकलन, क्लियर। जब हम किन्हीं एक का 2 के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो आता है पार्शियल। पार्शियल मतलब आंशिक अवकलन, क्लियर। तो मेरी बात सुन रही आगे नोटिस ऐसी बात तो नहीं है, मैं अच्छा थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत तो समझ देता हूँ। तो डी एक्स साल से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते बहुत साल हो गए, ठीक है, ऐसा लगता है बच्चे लोग आगे नहीं बोलते। तो डेल एक्स इसे हम बोलते हैं पार्शियल। तो डेल एक्स अपॉन एक्स, लॉग ए क्या हो जाएगा डेल ए अपॉन ए, लॉग बी क्या हो जाएगा डेल बी अपॉन बी। याद रखिएगा लॉग में अगर 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई घुमा दो तो क्या बन जाएगा प्लस, और अगर दोनों डिवाइड में हैं तो डिवाइड को के 2 पॉइंट को हटा दो, क्या बन जाएगा माइनस। तो यहाँ मल्टीप्लाई में था प्लस कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के मापन में त्रुटि। तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, देखो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। अब जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, मतलब चाहे हम गुणा करें चाहे भाग करें चाहे सब करें, दोनों के लिए सेम होता है। मीन्स चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवीजन कर लो, दोनों के लिए सेम होता है।